हर दिन वही स्ट्रगल, टॉयलेट में घंटे बैठे रहो लेकिन फिर भी आपका पेट साफ नहीं होता है, जिसके कारण गैस, पेट में भारीपन, सिर में दर्द, कमजोरी और पूरे दिन बेचैनी का सामना करना पड़ता है। ये सारी समस्या डेली की कहानी बन चुका है। देखिए, कब्ज केवल पेट की बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे शरीर को स्लो कर देता है। अगर आपका आंत स्लो हो जाता है तो उसके वजह से आपके पेट में खाना सड़ने लगता है और टॉक्सिन फिर से आपके ब्लड में वापस जाने लगता है और एनर्जी लेवल 0 हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आज की ये वीडियो आपके आंत को फिर से वन कर देगा। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे आखिरकार कब्ज की समस्या होता क्यों है और इसका नेचुरल इलाज क्या है, जिससे कि आपका पेट डेली सुबह खुद से ही साफ हो जाए, वो भी बिना किसी दवा और बिना किसी दर्द के। देखिए, कब्ज एक बीमारी का केवल नाम नहीं है, बल्कि ये आंत से जुड़ी एक समस्या है। जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन आपके स्टूल को सूखा बना देता है, यानी कि क्लोन की मांसपेशियां धीमी हो जाती है और स्टूल का नेचुरल मूवमेंट स्लो कार्य करने लगता है, जिसके कारण आपका आंत स्लो हो जाता है और स्टूल पत्थर जैसा बन जाता है। एक नॉर्मल इंसान का क्लोन 24 से 36 घंटे के अंदर खाना को बाहर निकाल देता है, लेकिन एक कब्ज से पीड़ित व्यक्ति का क्लोन 72 से अधिक घंटे का समय लेने लगता है। फिर भी कई बार पेट पूरे तरीके से साफ नहीं हो पाता है। आखिर कब्ज का क्या कारण है जिसके वजह से व्यक्ति को इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, अगर आप कम पानी पीते हैं तो इसके वजह से आपका स्टूल सूखा हो जाता है और कब्ज का रूप ले लेता है। वहीं लो फाइबर यानी कि फाइबर की कमी, देखिए फाइबर हमारे स्टूल को मुलायम और भारी बनाता है, जिसके वजह से आपका पेट पूरे तरीके से साफ हो जाता है। लेकिन लो फाइबर की वजह से कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेता है। वहीं अगर आप चाय, कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें कैफीन पाया जाता है और कैफीन आपके बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। वहीं गट ब्रेन यानी कि जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ऐसे में ब्रेन कनेक्शन क्या होता है कि स्लो कार्य करने लगता है और कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेता है। वहीं पेन किलर मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल करना, साथ ही जंक फूड खाना, क्योंकि जंक फूड में ना ही वाटर होता है और ना ही फाइबर पाया जाता है, या फिर 2 से 3 बीमारियां जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे कि पैरालिसिस, पार्किंसन और डायबिटीज के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन का समस्या देखने को मिल सकता है। आखिरकार आपका ये कब्ज ठीक कैसे होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सुबह उठते ही आपको गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़ कर पी लेना है और इसको पीने के बाद आपको कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक करना है। इससे आपका प्रेशर बनेगा और सुबह में ही लेटरिन खुलकर साफ हो जाएगा। दूसरा, इस बगोल गर्म पानी में इसका इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है कि अगर आप सोने से पहले पी लेते हैं तो इससे आपका पोटी मुलायम और भारी बना देता है, जिसके कारण सुबह में ही आपका पेट खुलकर साफ हो जाता है। तीसरा, पपीता का आपको सेवन करना है। पपीता आपके डाइजेशन को तेज कर देता है, जिसके कारण आपका पाचन सही रहता है और कॉन्स्टिपेशन से भी राहत दिलाने का कार्य करता है। वहीं आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले या फिर सुबह बासी मुंह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका पोटी मुलायम होता है, जिसके कारण आपका पेट खुलकर साफ हो जाता है। आप चाहे तो चिया सीड्स भी खा सकते हैं। ये सारे चीज आपके पेट को 100% स्वास्थ्य करने का कार्य करेगा। लेकिन इसी के साथ आप कुछ चीजों को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आपको जंक फूड खाने से बचना है, मार्केट के फूड खाने से बचना चाहिए, साथ ही डेयरी प्रोडक्ट खाने से बचना चाहिए और रात में कम से कम 10 बजे से पहले ही आपको सो जाना चाहिए।